नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 फरवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे बेरोजगार आंदोलन को लेकर के। आप लोग जानते हैं कल 24 फरवरी को प्रयागराज में बहुत भारी धरना प्रदर्शन था। इसमें युवा मंच सहित यहाँ पर बहुत सारे छात्र कल सड़कों पर उतरे थे। आंदोलन इतना उग्र था कि पहले तो बालसंग चौराहे पर आंदोलन की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में वहां से कहा गया कि यहाँ पर आंदोलन नहीं करना है, आप लोग धरना स्थल पर जाओ, वहीं पर आंदोलन करो। लेकिन वहां पर भी पुलिस लगातार टॉर्चर करती रही अभ्यर्थियों को, मेंटली भी और फिजिकली भी। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया, बहुत सारे अभ्यर्थियों को पीटा भी और अंत में लगभग 22 प्रतियोगी छात्रों को हिरासत में ले लिया। शाम तक यानी रात तक करीब मोस्टली को छोड़ दिया गया, लेकिन 3 लोगों को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इसमें अनिल सिंह और अमरेंद्र सिंह और राजेश सचान आई थिंक थे, 3 लोग थे, उनको जेल भेज दिया गया। अभी भी उनको रिहा नहीं किया गया है। एक तरीके से देखें तो योगी सरकार जो है दमनकारी नीतियों के चलते हुए छात्रों का आंदोलन दबाना चाह रही थी और वही इसने करने में सक्षम भी हो गई। ठीक है, लेकिन अभ्यर्थी मानने वाले नहीं हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन नहीं जारी हो जाता है, पीटी मामले को लेकर के कोई हल नहीं निकलता, यूपी पीएससी की जो भर्तियां हैं उसको लेकर के सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं, यानी जब तक सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं हो जाती, कुछ वादा नहीं करती, कुछ ऐलान नहीं करती है, ठीक है, हमारी आवाज़ें सरकार तक पहुंचती नहीं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल अभी इन लोगों की रिहाई नहीं हुई है और अभ्यर्थी लगातार जो है उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों वैसे भी आप लोग जानते होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस समय बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के युवा आक्रोशित हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं हैशटैग। आज भी हैशटैग ट्रेंड कराना है, इस वजह से आप लोग भी कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। 11 बजे के आसपास ट्वीट करिएगा, वैसे ट्वीट दिन भर होंगे लेकिन 11 बजे के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिएगा। हैशटैग क्या देना है तो 2 हैशटैग को ट्रेंड कराया जा रहा है। नंबर 1 मोदी, और फिर यहाँ पर अंडरस्कोर लगाना है रोजगार दो, ठीक है, रोजगार, और फिर आगे अंडरस्कोर, आगे 2। एक हैशटैग ये है और दूसरा हैशटैग है मोदी जॉब दो, ठीक है, मोदी अंडरस्कोर जॉब अंडरस्कोर 2। ये 2 हैशटैग हैं। इनको आज ट्रेंड कराने के लिए पूरी मुहिम पूरे देश भर के कोचिंग संस्थानों ने, युवाओं ने, छात्रों ने, सबने छेड़ी हुई है। तो आज ट्विटर पर आप लोग इन दोनों हैशटैग को जरूर ट्रेंड कराइएगा, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते तो कॉपी पेस्ट तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके हैशटैग लगा करके कॉपी पेस्ट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ट्वीट रीट्वीट करते रहिए, सरकारों तक अपनी बात पहुंचाते रहिए। आपकी लड़ाई किसी गवर्नमेंट से नहीं है, आपकी लड़ाई अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगारी से है। तो अपने हक के लिए आप लोग जरूर सड़कों पर उतरिए। नहीं उतर सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव रहें। अगर आपने ट्विटर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ट्विटर डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। लिखा यूपीपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त मौका नहीं। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना के कारण यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के आखिरी प्रयास में शामिल होने वाले छात्रों को एक और मौका देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दिया। अभ्यर्थियों ने महामारी के कारण परीक्षा की तैयारियां ठीक से नहीं कर पाने का हवाला दिया था। जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले केंद्र ने 9 फरवरी को शीर्ष अदालत से कहा था कि वो आखिरी मौका गंवाने वाले छात्रों समेत अभ्यर्थियों की एक बार उम्र सीमा में छूट के खिलाफ है। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर ऐसे छात्रों को इस साल एक और मौका देने से दूसरे उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होगा। इस वजह से यहाँ पर कोई जो है वो अब अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बढ़ती हैं अगली अपडेट की तरफ। यूपीपीएससी को लेकर के अपडेट आ गई है कि प्रवक्ता हिंदी, इतिहास व रसायन विज्ञान के 20 पदों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया है। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से प्रवक्ता हिंदी, इतिहास में 2 पद खाली चले गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए थे आप लोग आयोग की साइट से इन रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। अगली अपडेट है दोस्तों यहाँ पर जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षकों के 1894 कुल पद हैं। इसमें प्रधानाचार्य के 300 लगभग पद हैं, सहायक अध्यापक के 1500 पद हैं और इसका विज्ञापन आज जारी होना था, लेकिन दोस्तों ये विज्ञापन आज जारी नहीं होगा। मामला यहाँ पर कोर्ट में पहुँच चुका है, इस पर कल सुनवाई होनी थी और यहाँ पर क्या है
फाइल जो सरकार से जवाब मांगा गया, फाइल पहुंच गई लेकिन रिकॉर्ड में नहीं थी वो। इस वजह से यहाँ पर 1 मार्च के लिए स्टे दे दिया गया है, यानी 1 मार्च तक इस भर्ती में स्टे रहेगा, नहीं आज विज्ञापन जारी नहीं होगा। 1 मार्च को इस कोर्ट केस की सुनवाई होगी और उसके बाद जैसा कुछ आदेश निकलेगा वहाँ से उसी के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एक बार यहाँ पर फिर से तय हो गया है दोस्तों कि जो है भर्ती प्रक्रिया का जो कार्यक्रम है, आवेदन करने का, नोटिफिकेशन जारी करने का, परीक्षा की डेट, सारा कुछ एक बार फिर से बढ़ेगा। ठीक है, अब कितना बढ़ेगा ये तो अभी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन 1 मार्च को जैसा कुछ सुनवाई होगी उसी के अनुरूप यहाँ पर सारी चीज़ें चलेंगी। ये तो बात पक्की है कि भर्ती फिर से लटकती हुई दिख रही है। ACF RFO की बात कर लेते हैं। ACF RFO 2019 में 115 सफल हो गए हैं अभ्यर्थी। लोक सेवा आयोग ने जो इसकी मुख्य परीक्षा 2019 का परिणाम है वो कल जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा 15 से 29 अक्टूबर 2020 तक करवाई गई थी, जिसमें से यहाँ पर कुल मिलाकर 187 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। 187 में से 115 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। तो अगर आपने रिजल्ट नहीं चेक किया तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट जो है वो है ट्रांसफ़र को लेकर के। एक बार प्राथमिक विद्यालयों में जिलों के अंदर तबादले को लेकर के अपडेट आई हुई है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि जिले के अंदर परिषदीय शिक्षकों के तबादले जल्द किए जाएंगे। सरकार परिषदीय शिक्षकों की लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। बुधवार को उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सिंचाई भवन में एक दिवसीय प्रांतीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस पर उन्होंने कहा कि जिलों के अंदर जो तबादले हैं वो जल्द किए जाएंगे। डीएलएड को लेकर के बात कर लेते हैं। लिखा डीएलएड उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से। डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन गुरुवार से शुरू होगा। परीक्षा ने प्राधिकारी सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मूल्यांकन कार्य 6 मार्च तक सभी जिला प्रशिक्षण संस्थान एवं संस्थाओं में चलेगा। डाइट में जो प्रशिक्षण है डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर की कॉपियों का उनका आज से शुरू हो रहा है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। कल जेईई मेंस का पेपर था। लिखा है पिछले साल से आसान रहा जेईई मेंस का पेपर। जेईई मेंस की ऑनलाइन परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 26 फरवरी तक प्रतिदिन 2 चरणों में परीक्षा करवाई जाएगी। कल का जो पेपर रहा है पिछले पेपर से आसान रहा है। एक बार फिर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यानी CBSE ने 10वीं के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में कटौती की है। CBSE ने देश भर के 10वीं के छात्रों को राहत दी है। 27 मई को निर्धारित है सामाजिक विज्ञान की परीक्षा। 10वीं के पाठ्यक्रम में एक बार फिर से कटौती की गई है। जो आप इसकी पूरा क्या क्या सिलेबस बदला गया, क्या क्या कमी की गई, ऑफिशियल साइट के माध्यम से आप लोग चेक कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। DSSB शिक्षक भर्तियों को लेकर के बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लिखा है खुशखबरी, दिल्ली में 22,000 से अधिक शिक्षकों की भर्तियां जल्द होंगी। यानी DSSB से TGT PGT शिक्षकों की भर्तियां आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। लिखा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे प्रशिक्षित युवाओं के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार अपने स्कूलों के लिए जल्द ही 22,000 से अधिक शिक्षकों की भर्तियां करने जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू किया गया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के लिए DSSB को भेजा गया है निवेदन। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही कोई भर्तियों की अपडेट आती है तो दोस्तों सारी अपडेट आपको दी जाएगी। आपको बताना चाहेंगे DSSB हो, KVS हो, NVS हो, सभी भर्तियों के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है हमारे एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक दिया गया है एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। उस ऐप को आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा और सभी शिक्षक भर्तियों समेत लगभग 1300 एग्जाम की आप लोग टेस्ट सीरीज वहां पर मिल जाएगी। वहां पर आप इनरोल कर सकते हैं और अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।